जो भी ईएमआरएस का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो, पीजीटी लेवल का हो या हॉस्टल वार्डन का हो, तो सारे स्टूडेंट को सबसे पहले पीवाईपी देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, कि पीवाईपी पूछा कैसा है। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स जो देख रहे हैं, बुक है, ये सारा पीवाईपी दिया हुआ है। तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। समान जानकारी का है पीवाईपी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, ठीक है। अब आप लोग गेस कीजिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो डीएसएसबी पीआरटी हिस्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को प्रायः कितने भागों में विभाजित किया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन है 6, 2, 3, 5। तो आप लोग गेस कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, आप बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले देखिए, चारों ऑप्शन देखिए कि क्या आंसर सही होगा, फिर जो बता रहे उत्तर उसको देखिए। पहला ये है, इसने केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया था, इसने जासूसों के उपयोग को हतोत्साहित किया था। सी है, इसका प्रमुख लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। डी, इसमें शासकों को शासन से बचने का सुझाव दिया गया था। ये डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका देखिए आप लोग, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजव्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें शासकों को जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया था। इस ग्रंथ में राजतंत्र का भी समर्थन किया गया था, जिसमें एक शक्तिशाली राजा पूरे भारत का शासन करेगा। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये भी डीएसएसबी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, शुंग साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, डी गुप्त साम्राज्य। तो जो स्टूडेंट को पता है उस गेस कीजिए, और वैसे तो लिखा हुआ है ही है, इसको समझिए। मौर्योत्तर काल में कुषाण साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। कुषाण को यूची और तोखारी भी कहा जाता था, जो उत्तरी हरित मैदानों में खानाबदोश लोग थे। कुजुल कडफिसोस कुषाण साम्राज्य का संस्थापक था। कनिष्क कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन मथुरा भी उसकी एक प्रमुख राजधानी थी। पुरुषपुर उसकी मुख्य राजधानी थी, जबकि मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या के सिक्के जारी किए गए थे, जिन्हें दिनार कहा जाता है। तो सिक्के किसके बने हुए थे? ठीक है, तो ये भी डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉमर्स में। तो इसका आंसर होगा डी, सोना के बने हुए थे। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, ये सिक्के अपनी कलात्मक और सोने की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। हालांकि कुषाण सिक्कों की तुलना में इनमें सोने की शुद्धता थोड़ी कम थी। थोड़ा सा प्रिंटिंग लगता है छूट गया है, ऐसे कोई बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ए ऑप्शन कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी लोथल, डी मोहनजोदारो। इसका आंसर होगा डी मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो भारत में नहीं है। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
इस स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है। स्थल जैसे कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल गुजरात। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 की ओर। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये रावी नदी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये भी KBS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 21/2/2023 में पूछा है। हड़प्पा का प्राचीन शहर रावी नदी के तट पर बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंट गोमरी जिले में स्थित है। हिंदू सभ्यता में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक पूरा पसान स्थल नहीं है? ए भीमबेटका गुफा, बी हुसंगी गुफा, सी कुर्नल गुफा, डी बराबर गुफा। ये भी DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में पूछा गया। एक भी क्वेश्चन नहीं है जो फालतू है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा PYF है टीचिंग का। डी बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका हुसंगी कुर्नुल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। 8 निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? द्वारका, हड़प्पा, मुजिरिस, सांची। इसका आंसर होगा बी हड़प्पा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण का हड़प्पा से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह था। 9 सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। इसका आंसर होगा सी लोहा। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रागा का मिश्र धातु है, उसकी खोज भी इसी काल में हुई, अतः इसे कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमानों पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? ठीक है, ए आंतक में पुरुषों का स्तूप, बी महान पुरुषों का स्तूप, सी संतुष्ट पुरुषों का स्तूप, डी मृत पुरुषों का स्तूप। डी। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है ना DSSB PRT में पूछा गया है। मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और थोड़ा फास्ट पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करवाते जाऊँगी, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम होने से पहले पूरा आप लोग PYP देख ले, ताकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना रहे और गलती ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, है ना। तो मोहनजोदारो का क्या अर्थ है? मोहनजोदारो का अर्थ है मृत पुरुषों का स्तूप। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदारो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदारो का वृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से नर्तकों की कांस्य मूर्ति भी मिली है। 11वां नंबर क्वेश्चन, अगर ये किन्हीं को पता है आंसर तो आप लोग दे। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है?
सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, डी जींद। आंसर सी, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरा स्थल है। इस स्थल की खोज आर.एस. विस्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। बनावली से जल निकासी का प्रणाली का अभाव मिलता है। 12. निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? ए. मोहनजोदारो, सी. लोथल, बी. कालीबंगा, डी. हड़प्पा। सी. लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के सारंगवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 में खोजा गया था और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI द्वारा 1955 ईस्वी से 1960 तक की गई। SSI के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह थे। 13. निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? आप लोग इसे बताएं कि क्या क्या ऑप्शन में सही होगा, और जिन्हें पता है वो नीचे कमेंट करेंगे। ए. अमरी, बी. कोटदीजी, सी. हड़प्पा, डी. मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है KVS PGT में। PGT में पूछा गया था, ये TGT का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो होगा सी है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मकरान तट तक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी एवं 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा क्रमशः हड़प्पा पंजाब एवं मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान की खोज की गई थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर गुजरात, चन्हुद्रो, सुरकोटदा, मांडा, रोहपर, कालीबंगा, बनावली आदि है। 14. सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? डी. लोथल। इसका ऑप्शन आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे हड़प्पा है, बनावली है, आलमगीरपुर है, डी. लोथल। तो इसका आंसर होगा डी। अब क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इस बंदरगाह शहर की खोज पुरातत्वविद ESR राव की अगुवाई वाली टीम ने की थी। आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करें कि नहीं मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ये सीरीज चलाते रहे, तो चलाती रहूँगी, है ना, ताकि EMRS एग्ज़ाम से पहले सारा कंप्लीट हो जाए। तो 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? ए. अमरी, बी. कोटदीजी, सी. हड़प्पा, डी. मोहनजोदारो। इसका आंसर होगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से प्रचलित थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धौलावरी, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। इनमें से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान तथा जहाँ से सैंधव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीपों में लगभग 1000 हड़प्पा कालीन बस्तियां की खोज की गई। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महानंद स्नानागार में पाया गया। इसका ऑप्शन है ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, सी. कालीबंगा, डी. धौलावीरा। ठीक है, DSSB PGT सोशियोलॉजी में पूछा गया इस क्वेश्चन है और DSSB प्राइमरी शिक्षा यानी PRT उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। जिनको भी इसका आंसर पता है उस कमेंट में लिखे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें
और इसी तरह ये सीरीज चलते रहे, इसीलिए नीचे कमेंट करें और हम लोग एक ग्रुप की तरह आगे बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।